पाक लीग रेफरेंस साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मौखर। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पाक लीग रेफरेंस की समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी। आसिफ अली जरदारी के वकील फर्द जुर्म आयद होने से रोकने के लिए दरख्वास्त दायर की थी। वकील फारूक एच नायक ने मोहलत मांग ली। कहा, आइंदा मंगल को ये केस समाअत के लिए रख लें। मैंने रिसर्च करनी है, हम महीना नहीं मांग रहे, मुनासिब वक्त दें। आइंदा समाअत पर आसिफ अली जरदारी की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर नैब जवाब दाखिल करेगा। सिंध रोशन प्रोग्राम केस, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की नैब में पेशी से मौजरत। जराये के मुताबिक मुराद अली शाह बुध को नैब में पेश होंगे। नैब ने सिंध रोशन प्रोग्राम केस में मुराद अली शाह को तलब किया था। इस हुकूमत का, इमरान खान का हर लम्हा मुल्क पर भारी है। आज मुल्क नहीं चल रहा, हुकूमत नाकाम हो चुकी है। इमरान खान को अब घर जाना होगा, लेकिन उसको घर भेजने के लिए हम किसी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हम जमहूरियत को डिरेल नहीं करना चाहते। -1 नहीं, अब -160 होगा। हुकूमत नाकाम हो चुकी, वजीर आजम को अब घर जाना होगा। इमरान खान को घर भेजने के लिए किसी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहते। जमहूरियत को डिरेल नहीं होने देंगे। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी एहतसाब अदालत कराची के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मुल्क की मैशियत और निज़ाम तबाह करने वालों को कोई पूछने वाला नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी एहतसाब अदालत में PSO में गैर कानूनी भर्तियों के केस में पेश हुए। मुल्क भर में कोरोना वायरस के 3,344 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,31,818 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 50 अफराद जाम बहक, अमवात की तादाद 4,762 हो गई। अब तक 1,31,649 अफराद सेहतियाब हो चुके। दूसरी तरफ मोमिन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा में भी कोरोना की तशखीस। ट्वीट में कहा, मेरा कोरोना टेस्ट मस्बत आया है, खुद को आइसोलेट कर लिया है। मुल्क भर में कोरोना इमरजेंसी बरकरार। कहीं स्मार्ट लॉकडाउन, कहीं सब कुछ ओपन। शहर शहर कारोबारी सरगर्मियों का आगाज। उधर पेशावर में स्मार्ट लॉकडाउन के इलाकों में कोरोना केसेस में वाज़ेह कमी। आज मजीद 2 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। DC पेशावर के मुताबिक UC प्लोसी और बशीराबाद हसनगढ़ी को शाम 4 बजे खोल दिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान आज NTRC हरीपुर का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान में बनने वाले वेंटिलेटर्स की प्रोडक्शन का इफ्तिताह करेंगे। NTRC पाकिस्तान में आलमी मयार के वेंटिलेटर्स तैयार करने वाला पहला इदारा है। NTRC ने वेंटिलेटर्स के 15 यूनिट्स तैयार कर लिए हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कल होगा। CPEC का एक और संगे मील। आज़ाद पटन हार्बर प्रोजेक्ट मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब आज होगी। चेयरमैन CPEC लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। आज़ाद पटन मंसूबे के लिए चाइना गजूबा के साथ मुआहदे तय पाएगा। मंसूबे पर $1.5 अरब की सरमायाकारी होगी। बरतानिया की हुकूमत नवाज शरीफ और बानी MKM को पाकिस्तान के हवाले करे। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, यह मुलजिम पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब हैं। इन मुलजिमान की बरतानिया में रिहाइश इंसाफ के बुनियादी असूलों की पामाली है। सूबे में वन मैन शो के मनफी कल्चर का खात्मा किया है। अब सब काम मुशावरत से होते हैं। वसाइल की कमी तरक्की के लिए हमारे अज़्म की राह में हाल नहीं हो सकती। तरक्याती मंसूबों की तश्कील में अरकान असम्बली की मुशावरत यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुख्तलिफ अज़ला के अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। अरकान कौमी असम्बली की वज़ीर आला को जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए अफसरान की तैनाती पर मुबारकबाद।
पंजाब में आटा बहरान टल गया। फ्लोर मिल्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। चेयरमैन फ्लोर मिल्स के मुताबिक पंजाब में 20 किलो आटा थैले का रिटेल कीमत 860 रुपये होगी। फ्लोर मिल्स को आबादी के बुनियाद पर कोटा मिलेगा। काबीना से आटे की कीमत में तरमीम की मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए ली जाएगी। कराची में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 12 घंटे तक पहुंच गया। कोरंगी, लांडी, मलीर, गडाफ, किमाड़ी, लियारी, बल्दिया, सरजानी, न्यू कराची, नॉर्थ कराची शदीद मुतासिर। PECHS, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, FB एरिया, नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद में भी तवील लोड शेडिंग। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक चोरी और नुकसानात वाले इलाकों में नेशनल पावर पॉलिसी के तहत लोड शेडिंग की जाती है। कराची में आज से मानसून बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात की पीर की रात से शहर में गरज चमक के साथ तेज बारिशों की पेशगोई। मानसून से पहले तेज हवाएं चल पड़ी। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से दर्जा हरारत गिर गया। महकमा मौसमियात का अर्बन फ्लड अलर्ट जारी। बहावल नगर, हारूनाबाद, बूरेवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं आंधी कहीं बारिश। हैदराबाद में भी आंधी और बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में बच्चों पर तशद्दुद की रोकथाम के लिए तरमीमी बिल तैयार। बच्चों के अज़ा की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त सजाए मौत जुर्म करार। दस्तावेजात के मुताबिक बच्चों पर तशद्दुद, नुकसान पहुँचाने पर 3 साल कैद और 1 लाख जुर्माना होगा। ग्रुप की शक्ल में बच्चों पर तशद्दुद करने वालों को 10 साल 2 लाख जुर्माना होगा। बच्चों से गदागरी कराने वालों को 3 साल कैद, 50,000 की तजवीज़। गैर इखलाकी तस्वीर वीडियो बनाने पर 7 साल कैद, 2 लाख जुर्माने की सजा होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PUBG गेम मुअत्तली के खिलाफ दरख्वास्त PTA को भिजवा दी। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, इसमें क्या ऐसा है जिसकी वजह से आपने मुअत्तल किया। वकील PTA ने कहा, लाहौर पुलिस ने PUBG गेम के खिलाफ एक लेटर लिखा जिसमें खुदकुशियों का जिक्र किया गया है। वालिदैन की जानिब से भी हमें गेम ब्लॉक करने की दरख्वास्त दी गई है। साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर आयतुल्लाह दुरानी की नमाज जनाजा आबाई इलाके में अदा कर दी गई। जनाजे में PPP के सूबाई सदर अली मदद जिदक समेत कई अफराद ने शिरकत की। नए हज इकदामात का ऐलान। नमाज़ो तवाफ के दौरान काबे को छूने की इजाज़त नहीं होगी। सऊदी अरब हुकूमत ने कोरोना वायरस के सबब इस साल हज के नए प्रोटोकॉल जारी कर दिए। हजर अस्वद को छूने पर पाबंदी होगी। मास्क पहनना लाजमी होगा। 19 जुलाई से मिना, मुज़दलिफा और अरफात में बगैर इजाज़त नामे के जाने की इजाज़त नहीं होगी। अहम खबर आप तक पहुंचाएं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मौखिर कर दी गई है। एहतसाब अदालत में पार्क लेन रेफरेंस की समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी। आसिफ जरदारी के वकील ने फर्द जुर्म आयद होने से रोकने के लिए एक और दरख्वास्त दी। वकील फारूक एशनाइक ने मोहलत मांगी। कहा, आइंदा मंगल को ये केस समाअत के लिए रख लें, मैंने रिसर्च करनी है। हम महीना नहीं मांग रहे, मुनासिब वक्त दें। आइंदा समाअत पर आसिफ अली जरदारी की मुतफरिक दरख्वास्त पर नैब जवाब दाखिल करेगा। आसिफ अली जरदारी वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश। वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगाई गई। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने मुल्क ने बहरान का जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत को ठहरा दिया है। कहते हैं हुकूमती नाअहली से मुल्क मुतासिर हुआ, हुकूमत नाकाम हो चुकी है। इमरान खान को घर जाना चाहिए। अलबत्ता हम किसी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहते। वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी पर साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कई सवालात उठा दिए, खुलकर गरजे भी और बरसे भी। नेब कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए साबिक वजीर आजम ने कहा, किसी तजर्बे के बगैर आला ओहदों पर दोस्तों को तैनात किया। ये एक अजीब बात है कि जो लोग काम करते हैं मुल्क के लिए वो अदालतों में आते हैं और जो मुल्क को तबाह करते हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी ने यह भी कहा, हुकूमती नाअहली से मुल्क मुतासिर हुआ, हुकूमत नाकाम हो चुकी है। इमरान खान को अब घर जाना होगा।
लेकिन उसको घर भेजने के लिए हम किसी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम जमहूरियत को डिरेल नहीं करना चाहते। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत ने PSO में गैर कानूनी भर्तियों के मामले पर नेब से जवाब तलब कर लिया और समाअत 5 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। दूसरी तरफ नए केसेस भी सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना वबा से मुतासर 1,31,000 से ज्यादा अफराद मुकम्मल सेहतयाब हो गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटों में मजीद 3,344 केसेस भी रिपोर्ट हुए, जबकि कोरोना के मजीद 50 मरीज दम तोड़ गए। सिंध में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा 94,000 से तजावुज कर गई। पंजाब में तकरीबन 82,000 और खैबर पख्तूनख्वा में 28,000 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड हो चुके। इस्लामाबाद में 13,494, बलूचिस्तान में 10,814, गिलगित बल्तिस्तान में 1,561 और आज़ाद कश्मीर में कोरोना के 1,342 केसेस रिपोर्ट हुए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा में समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में बताया कि मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। डॉक्टर के मशवरे पर ख़ुद को घर पर आइसोलेट कर लिया है और तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहा हूँ। मुझे कोरोना की कुछ अलामात भी हैं, अवाम दुआओं में याद रखें। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने अपनी टीम से कहा है कि वो काम जारी रखें, मुझे आप पर फ़ख्र है। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। मजीद बता रहे हैं विसाल यूसुफजई। जी विसाल, अपडेट कीजिएगा। से स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला जारी है और पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों जिसमें चौक शादी पीर, डिफेंस, ताकाल और बशीराबाद के इलाके आ रहे हैं, उसमें स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। सूबाई हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से कोरोना के फैलाव में कमी आ रही है और इसके साथ साथ केसेस में भी कमी आ रही है। ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से लोगों को और दुकानदारान को हिदायत की जा रही है कि स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद करे और इस ऑफिस पर भी अमल दरामद करे। इसके साथ साथ लोगों को हिदायत की जा रही है कि स्मार्ट लॉकडाउन में हुकूमत के इस ऑफिस पर अमल दरामद करे और जो लोग इस ऑफिस पर अमल दरामद नहीं करते उनको गिरफ्तार और उन पर जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं। सूबाई हुकूमत की जानिब से भी लोगों को हिदायत की जा रही है कि स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद करे और अपना और अपने घर वालों को कोरोना से बचाए। जी विशाल, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब आपको बताएं, सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं वज़ीर आज़म की स्मार्ट लॉकडाउन स्ट्रेटजी के तहत हमने बड़े शहरों में हॉटस्पॉट्स बंद किए, जिससे मरीजों की तादाद में वाज़ेह कमी आई है। वज़ीर आला पंजाब ने ट्वीट में कहा, लाहौर समेत बड़े शहरों के कोरोना हॉटस्पॉट्स 10 से 15 दिन के लिए बंद किए। रैंडम सैम्पलिंग के भी हौसला अफजा नताइज मिले। अक्सर इलाके खोल दिए हैं। साबित हुआ कि जहाँ SOPs पर अमल दरामद होता है वहाँ वायरस का फैलाव कम हो जाता है। उम्मीद है लोग SOPs पर अमल करके वायरस का फैलाव रोकने में मदद करेंगे। सऊदी अरब ने कोरोना वायरस के सबब इस साल हज के नए प्रोटोकॉल जारी कर दिए। हरम शरीफ और हजर अस्वद को छूने पर पाबंदी होगी, मास्क पहनना लाजमी होगा। नए प्रोटोकॉल के मुताबिक नमाज और तवाफ के दौरान काबे को छूना मना होगा। 19 जुलाई से मिना, मुज़दलिफा और अरफात में बगैर इजाज़तनामे के जाने की इजाज़त नहीं होगी। मुख्तलिफ ज़ुबानों में कोरोना के बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर लगाई जाएंगी। मुंतज़मीन तवाफ और दीगर